नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का पहली यूनिट का टॉपिक ध्रुपद। देखिए, ये गायन शैलियाँ हैं, जैसे ध्रुपद हुआ, ख्याल हुआ, ठुमरी, टप्पा, दादरा, सादरा, चतुरंग, त्रिवटी, इस प्रकार की ये सभी गायन शैलियाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत है। इसमें हम सर्वप्रथम ध्रुपद का यहाँ अध्ययन करेंगे। कहा जाता है कि ध्रुपद का जो आविष्कार है वो 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने किया। उन्होंने स्वयं भी कुछ ध्रुपदों की भी रचना की है। प्राचीन काल में ध्रुपद में संस्कृत श्लोकों को गाकर हमारे ऋषि मुनि भगवान की आराधना करते थे। वर्तमान समय में भी ध्रुपद एक गंभीर और जोरदार गाना माना जाता है। ध्रुपद के गीत प्राय हिंदी, उर्दू एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं, अर्थात जो उन गीतों की जो भाषा है वो हिंदी, उर्दू या ब्रज भाषा होती है। वैसे कहा गया है कि ये ध्रुपद मर्दानी आवाज़ का गायन है, अर्थात भारी आवाज़ का, मर्दानी आवाज़ अर्थात भारी आवाज़ का गायन है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस प्रधान है। जो ध्रुपद गायकी है इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस हमें प्राप्त होता है। ध्रुपद में 4 भाग होते हैं। पहला स्थाई, फिर अंतरा, तीसरा संचारी, चौथा आभ। ये जो ध्रुपद गायकी है ये अधिकतर चौताल, सुरकाफ, झंपा, तिवरा, ब्रह्मताल, रुद्रताल इत्यादि तालों में गाए जाते हैं। और अधिकांश ये जो तालें हैं ये सभी पखावज पर बजाई जाती हैं। ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं होता है, किंतु इसमें दुगुन, चौगुन, बोलतान इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आपने ध्रुपद गाया होगा, अगर आप लोगों के पास 11वीं-12वीं में संगीत मतलब म्यूज़िक सब्जेक्ट होगा तो ध्रुपद में कभी भी तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें लयकारी के द्वारा ही चमत्कार प्रयोग किया जाता है। लयकारी में जैसे दुगुन, चौगुन इत्यादि और बोलतानों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो लयकारी है उसमें आड़, क्वाड, बियाड भी हो सकती है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ यही है कि दुगुन, चौगुन का दिया हुआ है। अच्छा, ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। वाणियाँ मतलब आप इससे समझिए कि जैसे घराने, हमारे ख्याल गायकी के घराने, वैसे 4 वाणियाँ जो है ध्रुपद की मानी जाती है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहते थे। धीरे धीरे ध्रुपद गायकों की भेद उनकी 4 वाणियों के अनुसार किए जाने लगे। उन 4 वाणियों के नाम इस प्रकार है: गोबरहार वाणी अथवा शुद्ध वाणी, दूसरा खंडार वाणी, तीसरा डागुर वाणी, चौथा नोहार वाणी। मादनुल मुसुकी नामक ग्रंथ के प्रणेता हकीम मोहम्मद करम इमाम ने उक्त जो 4 वाणियाँ हैं इनके संबंध में अपने विचार जो व्यक्ति हैं इस प्रकार हैं। अकबर बादशाह के दरबार में उस समय 4 महागुणी रहते थे। पहले थे तानसेन, दूसरे ब्रजचंद ब्राह्मण जो डागुर गांव के निवासी थे, तीसरे राजा सम्मोहन सिंह वीणाकार जो खंडार नामक स्थान के निवासी थे, चौथे थे श्रीचंद्र राजपूत जो कि नोहार के निवासी। अकबर के समय में इन चारों के द्वारा 4 वाणियाँ प्रसिद्ध थी। तानसेन गौड़ ब्राह्मण होने से उनकी वाणी का नाम गौड़ीय वाणी अथवा गोबरहारी पड़ा। प्रसिद्ध वीणाकार सम्मुखन सिंह की शादी तानसेन जी की कन्या के साथ होने के कारण उनका नाम नौबाद खां निश्चित हुआ। नौबाद खां का जो निवास स्थान था वह खंडार था, इसलिए उनकी जो वाणी थी उसका नाम खंडार वाणी हुआ। ब्रजचंद के निवास स्थान के नामानुसार उनकी जो वाणी थी उनका नाम डागुर वाणी हुआ, और जो राजपूत श्रीचंद नोहार के जो निवासी थे इसलिए उनकी वाणी का नाम नोहार वाणी प्रसिद्ध हुआ, अर्थात जो जहाँ से संबंधित था उनकी वाणी वहीं से नाम से जानी गई। 4 वाणियों के जो प्रधान लक्षण थे वे निम्न प्रकार थे। जैसे पहला गोबरहर वाणी में इसका प्रधान जो लक्षण था, प्रमुख लक्षण प्रसाद गुण है। यह शांत रसोद्दीपक है और इसकी गति धीर है। दूसरी खंडार वाणी,
जो कि वैचित्र और ऐश्वर्य प्रकाश खंडार वाणी की विशेषता है। यह तीव्र रसोद्दीपक है। गोबारहार वाणी की अपेक्षा इसमें वेग और तरंगे अधिक होती है, किंतु इसकी गति अति विलंबित नहीं होती। डागुर वाणी, इसका प्रधान गुण जो बताया गया वह सरलता व लालित्य है। इसकी गति सहज व सरल है। इसमें स्वरों का टेढ़ा और विचित्र गान दिखाया जाता है। चौथी है नोहार वाणी। नोहार रीति से अतः सिंह की गति का बोध होता है हमें। एक स्वर से 2-3 स्वर का लंघन करके परवर्ती स्वर में पहुंचना इसका लक्षण है। नोहार वाणी विशेष रूप से किसी रस की सृष्टि नहीं करती, कुछ कुछ अद्भुत रसोद्दीपक है। हम जिसे केवल वाणी या शुद्ध वाणी कहते हैं वह गोबरहार और डागुर वाणी का ही नाम रूपांतरण है। शुद्ध वाणी ही संगीत की आत्मा है और इसी से संगीत की प्रतिष्ठा भी है। संगीत के प्राण स्वरूप जो रस वस्तु है उसका अविरल झरना शुद्ध वाणी में ही मिलेगा। इसके आनंद का अनुभव वही कर सकता है जिसने शुद्ध वाणी की रसधारा का रसास्वादन किया है। इसलिए सैनी लोग, जो तानसेन जी के वंशज गायक वादक हैं, उन्हें सैनी लोग भी कहते हैं, सर्वदा शुद्ध वाणी के संगीत पर ही विशेष जोर देते हैं। संगीत की उक्त 4 वाणियों में गोबरहार अर्थात गौड़ीय वाणी को गुणीजनों ने राजा का पद दिया है, डागुर वाणी को मंत्री का पद दिया है, खंडार वाणी को सेनापति का पद दिया है और नोहार को सेवक का स्थान दिया। अपने अपने स्थान पर प्रत्येक वाणी की एक विशिष्ट महत्वता है। गोबरहार वाणी का प्रत्येक स्वर अपने सुनिर्दिष्ट रूप से प्रकट होता है। स्पष्टता इस वाणी का प्रधान लक्षण है। डागुर वाणी में एक स्वर दूसरे स्वर के साथ जिस विचित्रता से मिलता है उस कारण उसमें एक विचित्र और रहस्यमय भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वर को स्पष्ट रूप से व्यक्त न करके श्रोता की कल्पना के अनुसार उसे प्रकट करना पड़ता है। लालित्य और गंभीरता इन दोनों वाणियों में पर्याप्त रूप से मिलते हैं। खंडार वाणी को संस्कृत में भिन्ना गीति कहा गया है। इस वाणी में स्वर के भिन्न भिन्न टुकड़े करके गाते हैं। संभवतः इसलिए संस्कृत में इसको भिन्ना कहा जाता है। स्वर के खंड खंड होने के कारण हिंदी में इसको खंडहार वाणी कहा गया है। दोनों शब्दों का मूल तात्पर्य एक ही है। स्वर को सरल भाव से प्रकट न करके कुटिल भाव से खंड खंड करके प्रकट करना ही खंडार वाणी की विशेषता है। इस कृत्य में स्वर की मधुरता का नाश नहीं होता, अपितु सूक्ष्म गमक की सहायता से स्वर को आंदोलित करने पर उसमें मधुरता और भी वृद्धि होती है। इसलिए उत्तम गुणी गमक की सहायता से खंडार वाणी गाते हैं। यंत्र संगीत में वीणा द्वारा खंडार वाणी का सैनी लोग विविध प्रकार से मध्य लय, गमक व जोड़ में उपयोग करते हैं। शुद्ध वाणी की प्रधानता रबाब द्वारा दिखाई जाती थी, क्योंकि रबाब का स्वर सरल होता है। इसमें विलंबित, मध्य और द्रुत ये त्रिविध आलाप बखूबी दिखाए जा सकते हैं। वाणी का रहस्य जानने वाले गायक आजकल शायद ही कोई हैं। ध्रुपद गायक को प्रचलित हुए जो गायन है, ध्रुपद गायन, इसको प्रचलित हुए 500 वर्षों से अधिक हो गए हैं, किंतु इधर लगभग 150 वर्षों से ध्रुपद गायकी का प्रचार अभी कम हो गया है और ख्याल गायन का प्रचार अधिक हो गया है। इतना होते हुए भी संगीत कला मर्मज्ञों में ध्रुपद गायकी को अभी भी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ख्याल गायकी से पहले की हमारी ध्रुपद गायकी है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीनतम गायकियों में से एक है। और जो ध्रुपद गायकी है इसके विषय में यही कहा जाता है कि एक मर्दाना और जो भारी आवाज़ गंभीर गायकी है, ये मर्दाना आवाज़ की गायकी है। इसके जो 4 वाणी है वो मैंने आपको बताई है। 4 इसके जो है ध्रुपद के भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। जो इसमें तालों का प्रयोग होता है वो मैंने आपको बताया है। इसमें सूरपाक, झंपा, तिवरा, चौताल, ब्रह्मताल, रुद्रताल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायकी में कोई किसी प्रकार की तानों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के लय कार्यों से चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं और साथ में इसमें जो आपको जो बोलतान है उनका इसमें प्रयोग किया जाता है।
इसके जो 4 वाणियाँ हैं मैंने आपको बताई है। गोबरहार वाणी है, खंडार वाणी है, डागुर वाणी है, नोहार वाणी है। इनके नाम जिस प्रकार हुए वो मैंने आपको स्पष्ट किया है। इन वाणियों की विशेषता, प्रधान लक्षण भी आपको बताए हैं। इन वाणियों को क्या क्या स्थान दिया गया है वे भी आपको बताए हैं। तो आप इनका अध्ययन करें और फिर इसके बाद हम कल का जो चैप्टर है उसमें आपका ख्याल गायकी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।